हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, इस समय पर दो तीन पॉइंट जो सबसे ज्यादा चर्चा में है उन्हीं पर डिस्कशन करेंगे। एक पहला पॉइंट है हमारा रिजल्ट, दूसरा पॉइंट है हमारा कट ऑफ और तीसरा पॉइंट है इस समय पर जो हम बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। तीनों को वन बाय वन एड्रेस करूंगी। एंड उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, रिजल्ट की बात आती है तो रोज ही आप सर्च करते होंगे और रोज ही आपको मिलता होगा कि आज रिजल्ट आ रहा है, कल रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, देखिए, क्योंकि हमारे पास मेंस की डेट है, हमको पता है 29 जून 2025 से हमारा मेंस होगा, तो इसका मतलब रिजल्ट जो है वो जल्द ही आ जाएगा। एग्जैक्टली मैं भी नहीं बता सकती हूँ, फेब्रुवरी एंड या फिर मार्च फर्स्ट वीक में रिजल्ट आपका आना ही है। ठीक? और जब से मैं इस प्रोसेस से जुड़ी हूँ तो मुझे पता है कि हर बार एक दो बार तो आपको बताया जाएगा कि रिजल्ट आने वाला है, चाहे वो प्रीलिम्स की स्टेज हो, चाहे वो मेंस की स्टेज हो, चाहे वो इंटरव्यू। और रिजल्ट लेकिन पहली बार में कभी नहीं आता। जब दो तीन बार धचके लग जाते हैं कि रिजल्ट आ गया, टेंशन हो गई उस लेवल की, तब पता चलता है कि आज नहीं आएगा, अगले दिन आएगा या फिर 2 दिन बाद आएगा। राइट? तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है, पूरी 3 स्टेजेस हैं, रिजल्ट आना, उसके लिए टेंशन होना, ये सब उसका पार्ट ही है और आपको उसको झेलना ही पड़ेगा क्योंकि आप इस प्रोसेस में आए हैं। तो थोड़ी सी तसल्ली रखिए, 2-4 दिन में आपके सामने रिजल्ट आ ही जाएगा। राइट? दूसरी बात आती है कट ऑफ की। देखिए, कट ऑफ के लिए मैं ऐसा कुछ प्रिडिक्शन नहीं करूंगी, लेकिन मैं लॉजिकली आपसे बात करने की कोशिश करूंगी यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों में मैं देखती हूँ बहुत ज्यादा उत्सुकता है और उत्सुकता होती भी है। एग्जाम हम देते हैं तो हमको टेंशन होती है क्या कट ऑफ होगा, हमारा निकलेगा कि नहीं। देखिए, जिस हिसाब से बातें चल रही हैं, 2-3 फैक्टर्स हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट। सबसे पहला फैक्टर नंबर ऑफ सीट्स। अभी तक लोग जो इनसाइडर्स हैं, जिनको अंदर से खबर मिलती है, ठीक है, तो अगर कोई अंदर से खबर लेकर आ रहा है तो वो सही होगी। ठीक है, क्योंकि वो जो चल रहा है वहां पर वही आकर बाहर बता देते हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स अगर हमारी 950 है तो अगेन कट ऑफ लो जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये आता है कि 12 क्वेश्चन डिलीट हो गए, ठीक है, और 3-4 क्वेश्चन चेंज हो गए, इससे भी क्या हो जाएगा, कट ऑफ हमारा डाउन जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है पेपर टफ था। तो अब मेरे हिसाब से कट ऑफ क्या होनी चाहिए उस पर बात करते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से लॉजिकली अगर मैं सोचूं, इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर सोचूं, तो 70 क्वेश्चन नेट में अगर आ रहे हैं लगभग लगभग, तो वो सही आना चाहिए, उससे हमारा पेपर निकल जाना चाहिए। लेकिन अब आपको 70 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं या नहीं, ये पता नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं पता चल पाएगा? क्योंकि पहले जब आई थी आंसर की तब तो आपने निकाल लिया था मोटा मोटा, 80 सही है, 90 सही है, नेट में 85 सही है। फिलहाल जो ये 12 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं और जो 4-6 क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, वो कौन से क्वेश्चन है कोई नहीं जानता। भले ही उसकी कोई पीडीएफ सर्कुलेट हो रही है, लेकिन फिर भी उसको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता ऐसे आयोग कि ये वाली इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती। ठीक है, तो अब आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि अब आपके वो 80 से 65 पे आ गए हैं आप, या फिर आपकी क्या कंडीशन है। राइट? देखिए, अगर नॉर्मल कंडीशन में सोचे तो ऐसा नहीं होगा कि जो 12 क्वेश्चन डिलीट हो गए, 4 वो हो गए, तो सब में नेगेटिव ही प्रभाव पड़े। सबका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहना चाहिए। कुछ लोगों को उसमें एडवांटेज होगा, कुछ लोगों को डिसएडवांटेज होगा। तो डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा होने की जो संभावना है वो कमी है, क्योंकि अगर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए हैं इस पर भी डिपेंड करेगा। अगर आप बहुत ही सेलेक्टिवली, बहुत ही सोच सोचकर कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, बट स्टिल उसमें भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन होगी ये कोई अभी बता नहीं सकता। राइट? तब भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही होंगे। अगर आपके 80 क्वेश्चंस मान लीजिए पहले नेट में सही थे, तो अभी भी आप सेफ ही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा सब क्वेश्चंस आपके डिलीट हो गए, सब कुछ आपकी की में चेंज हो गए, आप ही वाले क्वेश्चंस। राइट? वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा कि इतना ही किसी का भगवान साथ ना दे कि उसका सब कुछ ही बिगड़ जाए। राइट? ऑन एन एवरेज सबका थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होगा। तो जो आपका पहले अभी तक स्कोर आ रहा था, जितना आपने नेट अभी तक मानकर देखा था, उसी के हिसाब से अपनी मेंस प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आपको 75 आ रहे थे नेट, तो भी आप मेंस की प्रिपरेशन करिए। आपके 70 आ रहे थे तो भी कीजिए। ठीक है, क्योंकि पूरा जो खेल है वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल की कंडीशन में आपको अपने आप को सेफ मानकर मेंस पढ़ना है। और साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स और मेंस एक साथ ही होता है। प्रीलिम्स निकल भी जाएगा, मेंस आता नहीं होगा तो फायदा क्या है? ठीक है, तो उसका कोई भी फायदा होता नहीं है। सिर्फ वो कुछ पलों की खुशी होगी जो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं दे पाएगी। इसीलिए साथ में पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चाहे आप 70 क्वेश्चंस में हो, चाहे आप 75 में हो, चाहे 80 में हो, चाहे इतने में भी, जो आपका पहले स्कोर आ रहा था उसी को ध्यान में रखकर पढ़िए। राइट? अगली बात आती है डीमोटिवेशन। देखिए, बहुत बड़ा इस समय वो है एक ग्रुप जो बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड है, क्योंकि एग्जाम इमीडिएटली आपके सामने कोई नहीं है अगर आपका मेंस नहीं होता है। आरओ की भी डेट आपके सामने नहीं आई है और प्रीलिम्स वाला आपके काफी दूर है। देखिए, तो ऐसी कंडीशन में
स्वाभाविक है कि टेंशन में आ जाते हैं हम, हमारा निकलेगा, क्या होगा, टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं इससे संबंधित डाउट्स रिज़ॉल्व भी कर चुकी हूँ। एक मैं आपको थोड़ी-सी ट्रिक बताऊँगी, उसको फ़ॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप डिमोटिवेटेड होते हैं, तो ये डेफ़िनिटली बहुत हेल्प करेगी। आपको करना क्या है, आपको एक पेज और पेन लेना है। आपको अपने प्रिपरेशन में आने के रीज़न्स लिखने हैं। पॉइंट वाइज़ रीज़न्स, जैसे मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं, वैसे पॉइंट वाइज़ रीज़न्स लिखो। रीज़न्स लिखने के बाद सोचो कि हमें ये जो भी हमारा उद्देश्य था आरओ-एआरओ का, या फिर इसके स्पेसिफिक कोई यूपीपीसीएस की पोस्ट, या फिर सिर्फ सिलेक्शन का, वो आपने प्राप्त कर लिया है, आपको वो चीज़ मिल गई है। तो आपकी जो फीलिंग होगी, ठीक है? आपको कैसा लगेगा, आप उसमें कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है? वो जो आपका रिएक्शन होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम में जब आप उसको अचीव कर लेते हैं, उसको लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है? ये वाली चीज़ें जो हमें लगता है अरे अभी तो बहुत दूर है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। हमें लगता नहीं कि हम इतने कैपेबल हैं कि हमारा इंटरव्यू तक हम जाकर फिर हम सेलेक्ट होंगे, वो तो बहुत दूर की कहानी लगती है। लेकिन आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस रखकर अपने लिए केवल एक पेज और पेपर में लिखना है इसको। और फिर जो वो आपको मोमेंटरी खुशी देगा, वो मोमेंटरी खुशी आपके लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन हो सकती है। उसको सँभाल कर रख लीजिएगा, और जब भी डिमोटिवेटेड हो उसको पढ़िएगा। उससे देखिएगा कि हम सेलेक्ट हो जाएँगे तो हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी। एक जो हम सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि लोग हमें किन नज़रों से देखते हैं, उनकी नज़रों में हम ऊपर हो जाएँगे। ऑल्दो ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन मोटिवेशन के लिए ये हमारी ज़रूरत है। ये हमें हेल्प करेगी पढ़ाई करने में, ठीक है? तो जो भी चीज़ हमको मोटिवेट करती है, वो हमें अपने लिए यूज़ करनी है। तो ये डेफ़िनिटली आपको बहुत हेल्प करेगा कि जो भी आपका रिएक्शन होगा, जो भी आप करना चाहेंगे, उनको पेज में लिखिए और थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आएगा, पढ़ने का मन करेगा कि हाँ भाई, ये जो चीज़ें हम सोच रहे हैं, वो हमको चाहिए भी। तो वर्क करने की कोशिश कीजिए इस दिशा में, एंड इसके साथ अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर कोई भी क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। साथ में एक इंटेंसिव रिविज़न प्रोग्राम है, जो मैं रन कर रही हूँ, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 और आरओ-एआरओ 2023 वाला जो है, दोनों के जीएस का पोर्शन हम बहुत ही क्वालिटी और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के साथ कवर कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हमने रिसेंटली शुरू करी है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में उसकी डिटेल्स मिल जाएँगी। प्लीज़ उसको जॉइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल पर प्रिपेयर विद इच्छा का लोगो मैंने चेंज कर दिया है, तो अगर आप सर्च कर रहे हैं या अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। लोगो मैंने आज ही चेंज किया है, एंड चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको मेरी बात से थोड़ी-सी भी सहमति रखते हैं तो। थैंक यू सो मच।